मैं हूं चैताली। आप सबको मेरे गार्डन में स्वागत है। तो आप लोग ने पहले ही देखे थे कि मेरे गार्डन में पिंक कलर की धूतरा है और वो है, ये देखिए, पिंक कलर की धूतरा की प्लांट और इनमें बर्ड्स भी आए हैं। तो मैं किस तरह से मेरे गार्डन में इस प्लांट को लगाई हूँ वही आप सबसे दिखाना चाहती हूँ। और ये बहुत ही इजी टू ग्रो प्लांट है और मैं तो इसे कटिंग के थ्रू ही ग्रो करती हूँ। तो चलिए मैं वो वीडियो शुरू करती हूँ कि मैं किस तरह से मेरे धूतरा की प्लांट की कटिंग से न्यू प्लांट ग्रो करती हूँ। देखने के बाद अगर पसंद आते हैं तो प्लीज़ मुझे एक लाइक और कमेंट्स कीजिएगा और जो लोग पहली बार मेरे चैनल पे आ रहे हैं वो लोग प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सब्सक्राइब बटन के नीचे जो बेल आइकन है उसे दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि वो दबाने से मेरे जितने भी वीडियोज़ आगे आने वाले हैं वो आपके पास सबसे पहले पहुँच जाएगी। तो चलिए मैं धूतरा के प्लांट्स को कटिंग के थ्रू कैसे ग्रो करती हूँ वो आप सबसे शेयर करती हूँ। ये है मेरे धूतरा की प्लांट। तो ये जो ब्रांच है इसको मैंने पहली बार लगाई थी तोपन दादा के गार्डन से लाकर। ये एक थे और उसके बाद यहाँ पर और दो ब्रांचेस निकले हैं उसी ब्रांच के साइड से और ये उसके बाद निकले हैं। तो अब कुल मिलाकर तीनों ब्रांचेस हो गए हैं एक ही ब्रांच से। अभी आप देख रहे हैं कि इन दोनों ब्रांच में बर्ड्स है, तो मैं इन दोनों को कट नहीं करूँगी। इसकी जो बर्ड्स है वो फ्लावरिंग करेगी। इसकी फ्लावरिंग बहुत ही ब्यूटीफुल है। मेरे पिछले की वीडियो में आप सब ने देखे हैं पिंक धूतरा की। जिन लोगों ने नहीं देखे हैं मैं उसकी लिंक दे दूंगी कि किस तरह से ये बर्ड धीरे धीरे बड़े होते हैं। पहले ग्रीन, फिर उसके बाद येलो, उसके बाद लाइट पिंक और उसके बाद डीप पिंक। ये चारों कलर इस फ्लावर में देखने को मिलते हैं। तो मैं इस ब्रांच को कट करूँगी क्योंकि इनमें अभी बर्ड्स नहीं आए हैं। तो कटिंग करने के लिए मैंने एक शार्प पुनर ली है और इसको मैंने स्टेरिलाइज कर ली है। स्टेरिलाइज कर लेने से ये जो ब्रांचेस है इनको कोई हानि नहीं पहुंचती है। तो यहाँ से मैं कट करूँगी। ये जो नोड एरिया है ठीक यहाँ से ही मैं 45 डिग्री एंगल में इस ब्रांच को कट कर लेना है इस तरह से। तो इनमें से सैब निकलेगी और थोड़ी देर सैब निकल जाने के बाद मैं इनमें फंगीसाइड लगा दूंगी। और ये जो कटे हुए ब्रांच यहाँ से जो सैब निकलेगी वो बहुत ही पॉइजनस है। आप इस पॉइजनस सैब से बच के रहिएगा, इससे स्किन डिजीज़ भी हो सकते हैं। इसके नीचे से भी सैब निकलेगी तो मैं उसे थोड़ी देर सूखने के बाद फिर इसको लगाऊंगी। धूतरा की प्लांट की जो ब्रांच है उसको लगाने के लिए मैंने यहाँ पर सॉइल तैयार कर ली है। यहाँ पर ज़्यादातर सैंड है और मिट्टी थोड़ी बहुत है और इसके साथ थोड़ा सा राख मिला हुआ है, जो कोयले की राख होते हैं वो। तो इन सब को मिलाकर मैंने इस मिट्टी को तैयार की है और मिट्टी को पहले से ही मैंने गीला करके रखी है। गीला करने से मिट्टी बहुत ही सॉफ्ट हो जाते हैं और कोई भी कटिंग आसानी से अंदर घुसाया जा सकता है, इसलिए मैंने पहले से ही इस पॉट की मिट्टी को गीला करके रखी है। अब मैं कटिंग जो ब्रांच है उसको थोड़ा सा इस तरह से नीचे की भाग को कट कर लूँगी। अब मैं कटे हुए ब्रांच को इस तरह से स्क्रैच कर लूँगी 1 इंच तक। इस तरह से कर देने से बहुत ही जल्दी यहाँ से रूट्स निकलते हैं। तो ये देखिए मैंने इस तरह से स्क्रैच कर ली है। अब मैं इसको मिट्टी में लगा दूँगी। तो अब मैं यहाँ पर एक होल कर लूँगी। ये मिट्टी पहले से ही गीली है तो बहुत ही आसानी से ये होल हो जाएगी और कटी हुई ब्रांच को इस तरह से मैं अंदर होल में लगा दूंगी और मिट्टी को थोड़ा प्रेस कर दूंगी। हल्के हाथों से चारों तरफ प्रेस कर रही हूँ तो बहुत ही अच्छी तरह ये प्लांट मजबूत हो जाएगी मिट्टी के साथ। और उसके बाद थोड़ा सा पानी डाल देना है। पहले से ही मैंने पानी देकर ही मिट्टी को लगाई थी और लगाने के बाद थोड़ा सा और दे देना है। अब मैं इस पॉट को 2 दिन के लिए शेडी एरिया में रख दूंगी। तो दोस्तों मैं इस तरह से ही मेरी पिंक धूतरा की कटिंग से न्यू प्लांट ग्रो करती हूँ और इस धूतरा की प्लांट से कोई सीड्स नहीं बनते हैं, इसलिए प्लांट की कटिंग से ही न्यू प्लांट ग्रो किया जा सकता है।
तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सबको मेरी तरफ से बिग 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 थैंक यू।